गाइस, जब आप किसी फुटबॉल क्लब को सपोर्ट करना शुरू करते हो ना, तो आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ हैम्पर होती है। हैम्पर तब होती है जब आपका क्लब जीत नहीं रहा हो। और यूनाइटेड के केस में ये चीज पिछले 9 साल से चली आ रही है। जी हाँ, 9 साल से मेरा क्लब अभी भी सर एलेक्स के की विदाई का गम झेल रहा है। उन्हीं के जाने के गम में डूबा हुआ है, और 9 साल से हम अभी तक उभर नहीं पाए हैं। बहुत सारे लोग आज के गेम के बाद ये बोलेंगे कि रेल्फ की गलती है। रेल्फ ने उस टीम को ट्रेन किया, रेल्फ ने उस टीम से चांसेस क्रिएट करवाए। अब रेल्फ की गलती ये तो नहीं है ना कि ब्रूनो ओपन चांस मिस करेगा, रोनाल्डो शोल्डर्स ड्रॉप कर लेगा, रोनाल्डो गोल स्कोर नहीं करेगा। एंड यहाँ पर अगर किसी को वीडियो शुरू होते ही ये लग रहा है कि ये वीडियो में रोनाल्डो की बेइज्जती करने वाला है, तो भाई आप वीडियो प्लीज आगे तक मत देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको बुरी लगे। बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, बट मैं अब फैक्ट्स पे बात करूंगा, क्योंकि रोनाल्डो का आज वाला गेम की परफॉर्मेंस देखकर मुझे तरस आ रहा था, लाइक लिटरली रोनाल्डो पे, कि एक बंदा जिसको सब एक रोल मॉडल की तरह ट्रीट करते हैं, जो कि है रोल मॉडल, वो खुद में इतना कॉन्फिडेंस में डाउन है। मतलब ब्रूनो, जिसने लास्ट सीजन इस यूनाइटेड टीम को कैरी किया, वो वॉटफोर्ड जैसी टीम के अगेंस्ट 3 सिंपल चांसेस मिस कर रहा है। दोनों पोर्चुगीज प्लेयर जो कि लीडर्स हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर, वो पिच पर लीडर्स की तरह आज उन्होंने करके नहीं दिखाया, जबकि ब्रूनो के पास तो कैप्टन का आर्मबैंड था। रोनाल्डो एक ऐसा प्लेयर है जो आपको हारे हुए मैचेस जितवाता है। वो आपका सबसे बड़ा क्लच प्लेयर है। बट आज आज जो मैंने रोनाल्डो को देखा है खेलते हुए, ही वॉज लो ऑन कॉन्फिडेंस, ही वॉज नॉट फाइंडिंग हिज फीट। भाई, उसका फुटवर्क भाई इतना ज्यादा खराब हो चुका है, ठीक है ना। एंड रोनाल्डो जैसा प्लेयर अगर अपना कॉन्फिडेंस खो देता है ना, तो भाई इट्स इट्स लाइक कि भाई सब कुछ खत्म। रोनाल्डो को इतना हारा हुआ और इतना हताश मैंने कभी भी नहीं देखा। मतलब पैचेस उसके करियर में तब भी आए हैं, रियल मैड्रिड में भी, जहां उसने 2-2 महीने तक पैचेस में परफॉर्म किया है, रेगुलर बेसिस पे गोल स्कोर नहीं किए हैं। बट इतना लो ऑन कॉन्फिडेंस मैंने यूनाइटेड में किसी प्लेयर को नहीं देखा, स्पेशली रोनाल्डो जैसे लेवल के प्लेयर को। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ ब्रूनो की बात करूं, तो भाई व्हाट द फक इज रॉन्ग विद ब्रूनो फर्नांडिस, लाइक सीरियसली। कितना कितना भाई, कितना ज्यादा चांसेस आप एक ही गेम में मिस कर सकते हो। आप ये सोचो कि ये गेम नील नील एंड हुआ है। अगर मैं किसी को इस गेम की हाइलाइट्स दिखाऊं ना, सिर्फ फर्स्ट हाफ की, तो हर कोई यही प्रेडिक्ट करेगा कि सेकंड हाफ में तो आकर यूनाइटेड ने कम से कम 3 से 4 गोल स्कोर कर दिए होंगे। क्योंकि हम कर सकते थे और हमें करना चाहिए था। ये गेम 3-0 या 4-0 एंड होना चाहिए था, बट ये गेम एंड हुआ है 0-0। और सोचो अगर इस्माइला सार का वो लास्ट वाला जो अटेम्प्ट था, वो गोल के अंदर चला जाता, तो भाई ये सोने पे अभागा हो जाता हमारे लिए, सुहागा तो नहीं होता। और इस वक्त पर जब आप टॉप 4 की रेस में थे, आपको compete करना था वेस्ट हैम और स्पर्स और आर्सेनल और वूल्स के अगेंस्ट, आपने अपना चांस ही बॉटल कर दिया भाई। अभी आपको मार्च में जाकर सिटी से खेलना है 6 तारीख को, फिर आपको लिवरपूल से खेलना है, आपको उसी बीच में स्पर्स से भी खेलना है। हाउ कैन यू नॉट बी स्कैर्ड गोइंग इनटू दिस ट्रॉमेटिक मंथ? और ये गेम आपका बदला लेने का एक मौका था, और जो आपने परफॉर्मेंस एटलेटिको के अगेंस्ट वेंडा मेट्रोपॉलिटानो पे दिखाई थी, उसके बाद हर कोई ये सोच रहा था कि ओल्ड ट्रैफर्ड पर आकर यूनाइटेड एक स्टेटमेंट परफॉर्मेंस देगी। एंड अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, तो चांसेस क्रिएशन में परफॉर्मेंस वाज गुड, बट कन्वर्जन रेट बाय पिस पुअर। लाइक सीरियसली, इससे ज्यादा खराब मैंने यूनाइटेड को नहीं देखा इन फ्रंट ऑफ गोल। आप ये देखो कि रोनाल्डो टैपेंस नहीं मार पा रहा है, ब्रूनो 1v1 मिस कर रहा है। ब्रूनो मतलब पहले जो उसने अटेम्प्ट लिया था, उस वाली बॉल पे तो आराम से रोनाल्डो ओपन था, बॉल दी जा सकती थी। बट वही वाली बात है कि प्लेयर्स आर समटाइम्स टू एग्रेसिव एंड समटाइम्स यू नो टू, क्या बोल सकते हैं भाई, मतलब मेरे दिमाग में ना अभी शब्द खत्म हो चुके हैं। एंड यार मैं पता है, मैं लिटरली इतना ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही उम्मीद से हर बार मैच देखता हूँ, और हर बार मैच देखने के बाद मुझे यहाँ आके कैमरे के सामने चीखना चिल्लाना पड़ता है, जो कि मैं नहीं करना चाहता। यूनाइटेड ने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रीमियर लीग टेबल में फोर्थ पे बने रहने की गवा दी। आर्सेनल के पास अच्छा चांस है कि वो अपने गेम इन हैंड जीतकर यूनाइटेड से ऊपर फिनिश करें। और भाई इस वक्त जैसा हम खेल रहे हैं ना,
अगर कोई भी फैन आकर आपको ये बोलता है कि नहीं भाई वी विल स्टिल फिनिश इनसाइड टॉप 4, भाई कैसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो ये? आप इस भरोसे हो ना कि आर्सेनल पॉइंट्स ड्रॉप करेगी, बट अगर आर्सेनल पॉइंट्स ड्रॉप नहीं कर सकती तो आपने अपने पास इतनी गुंजाइश छोड़ी है कि आप यू नो टॉप 4 में फिनिश कर पाओगे? मुझे तो नहीं लगता कि आपने छोड़ी है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमारे आने वाले गेम्स में, तो अगले आने वाले 3 क्रूशियल गेम्स, वो भी टॉप 6 के अगेंस्ट है सीधे सीधे। मैं मैं तो 3 पॉइंट एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा, बट अगर जीत जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, वो तो भाई बोनस होगा हमारे लिए। बट इस वक्त पर जैसा हम खेल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वी कैन इवन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मैन सिटी विद दिस करंट फॉर्म। एंड आप ये सोचो कि वॉटफोर्ड जैसी टीम ने आपको नील नील पे रोक दिया। ये वही वॉटफोर्ड है जो 19th पोजीशन पे बैठी हुई है, और ये वही वॉटफोर्ड है जिसने आपको 4-1 हराया था, और उसके बाद भी आपने अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखा। चलो ठीक है, वी आर अनबीटन इन लास्ट 8 गेम्स, बट हम जीते कितने हैं? हमने कितने गेम्स निकाले हैं? हमने कितने गेम्स बरी किए हैं? हम इसी तरीके से इतना वेस्टफुल होकर मिडलसब्रो के अगेंस्ट हार गए, इतना वेस्टफुल होकर हमने साउथहैम्पटन वाला गेम अपना बॉटल करवाया। उसके बाद अगर मैं अभी बात करूं यहाँ पे बाकी गेम्स की भी, तो हमने कौन सी सी परफॉर्मेंस दी है? एक ढंग की परफॉर्मेंस नहीं निकल के आई है। और ऐसा नहीं है कि हम चांसेस क्रिएट नहीं कर रहे, चांसेस पूरे पूरे क्रिएट हो रहे हैं। बट अगर मैं डिफेंस लाइन की बात करूं तो डेफिनेटली यू नो लिंडलॉफ प्लेड ब्रिलियंटली। अगर मैं टेलेस और शॉ के कंपैरिजन की बात करूं तो वो सब्स्टिट्यूशन क्या था यार राल्फ फिशा? मुझे ये बता दो आप, टेलेस वाज योर वन ऑफ योर बेस्ट प्लेयर, और एक 19 साल का लड़का एंथनी इलैंगा इस पूरे मैच से ना एक ही पॉजिटिव निकल के आया, वो थी एंथनी इलैंगा की परफॉर्मेंस। लाइक सीरियसली मजा आ रहा था एंथनी इलैंगा को देखने में। बट ये मजा तब और बढ़ जाता ना जब हमने 3 पॉइंट्स निकाले होते। It's not a draw, it's a defeat. Because every point that we drop gives an extra advantage to Arsenal. कि अगर वो अपने आने वाले गेम में खराब खेलेंगे भी तो still United are, you know, मतलब United are still losing their points in the campaign. And this cannot continue. I mean, I don't even understand why are we discussing कि possibility United की top 4 में finish करने की, because it's gone. आज के गेम के बाद तो it's completely gone. I have seriously no hopes whatsoever फ्रॉम दिस टॉप 4 चेज। और ये सोचो कि एक वक्त था कि जब हम प्रीमियर लीग के लिए कंटेंडर्स के तौर पे ट्रीट किए जा रहे थे सीजन, एंड वी आर फाइटिंग टू स्टे इनसाइड टॉप 4। एंड वो भी छोड़ो, वी आर फाइटिंग टू स्टे इन टू प्ले यूरोपा लीग नेक्स्ट सीजन। दैट्स द स्टैंडर्ड दैट दिस क्लब हैज सेट फॉर देमसेल्व्स। बिग इशू। एंड मैटिच की अगर मैं बात करूं तो मैटिच वाज सुपर्ब। मैटिच के मिडफील्ड में होने से फ्रेड को भी बहुत सारी फ्रीडम मिली है। एंड भाई पोग्बा on the left was something different. He was trying to create chances. He was playing well, but then again, ultimately it comes down to the scoreline. XG वेक्जी गया तेल लेने भाई। गोल्स कितने स्कोर हुए हैं? गोल स्कोर हुए हैं 0। हमने 22-25 शॉट ले लिए भाई, बट स्कोर शीट पे दिखाने के लिए कुछ नहीं है। तो दिस शोज कि भाई ये यूनाइटेड टीम अभी भी रेडी नहीं हुई है वर्ल्ड पावर से compete करने के लिए। और मतलब यूनाइटेड की टीम ऐसी नहीं है कि आप जाकर प्लेयर्स असेंबल कर रख दो और वो खेलने लगेंगे। इजी चांसेस मिस कर रहे हैं भाई, टैपेंस मिस कर रहे हैं। ये तो एक्सपेक्ट नहीं करते ना आप यूनाइटेड से, और ये आप एक्सपेक्ट नहीं करते रोनाल्डो और ब्रूनो से, और उन्होंने किया है वो चीज। अभी आप ये सो देखो कि वॉटफोर्ड ने अपने पिछले 5 गेम में कितनी खराब परफॉर्मेंस दिखाई थी, और आज वो हमारे ओल्ड ट्रैफर्ड से 1 पॉइंट लेकर जा रहे हैं। अभी सब कह देंगे कि 8 गेम्स अनबीटन है यूनाइटेड, बट उन 8 गेम्स अनबीटन में हमने जीते कितने हैं भाई? पॉइंट्स तो हमें जीतने के मिलते हैं ना। very very disheartened with the performance. It was an absolute shit show. We got very lucky कि उनका जो लास्ट चांस था वो नहीं कन्वर्ट हुआ, क्योंकि ये टीम्स ऐसे ही खेलती हैं और इन टीम्स को मोमेंट में खेलने की आदत होती है, और हम इनको मोमेंट दे रहे थे वो करने का। मतलब कमेंट्स में आप लोग बताइए कि डू यू फील कि यूनाइटेड कैन स्टिल फिनिश इनसाइड टॉप 4? आई मीन फॉर मी इट्स लॉन्ग गॉन। यूनाइटेड आर नॉट गोइंग टू फिनिश इनसाइड टॉप 4। अगर वो करते हैं इट विल बी अ ह्यूज मिरेकल। एंड डू यू फील कि रेनियर को इस चीज के लिए ब्लेम करना चाहिए कि ऊपर चांसेस क्रिएट करने के बाद भी प्लेयर्स नहीं वो कर पा रहे हैं? और ठीक है, आई कंप्लीटली एग्री कि भाई रोनाल्डो इज 37, दिस एंड दैट, ही इज नॉट यंग एनीमोर, बट ही इज अ प्लेयर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड दिस इज अ यूनाइटेड अल्ट्रा चैनल। एंड ब्रूनो के लिए भी सेम। अगर प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करेंगे, आई डोंट केयर वेदर ही इज रोनाल्डो और फ्रेड और एनीवन एल्स, एवरीवन यू नो
विल बी क्रिटिसाइज्ड क्योंकि इट्स अ कलेक्टिव गेम। और आज रोनाल्डो को क्रिटिसाइज करना बनता भी है बिकॉज ही वॉज बैंग एवरेज। एंड ब्रूनो तो भाई पिस पुअर। उससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर दीजिएगा, 14K के हम बहुत ज्यादा करीब हैं। अच्छा होगा मेरे लिए क्योंकि एक मोटिवेशन मिल जाएगी, क्योंकि टीम तो कोई मोटिवेशन दे नहीं रही है। तो थोड़ा मैं आप ही लोगों से एक्सपेक्ट कर लूं कि शायद आप लोग मेरी हेल्प करेंगे। एंड हम तो भाई हम तो हैं ही कि वी विल ऑलवेज कीप द रेड फ्लैग फ्लाइंग हाई एज यूनाइटेड विल नेवर डाई, बट दीज प्लेयर्स आर नॉट लिविंग बाय दैट कोट। These players are letting us down every day, every match day. These players are letting us down. That's it.